हाँ तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे हैं आप लोग? गुड। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हम अभी आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के दो विधि हैं। आप लोग बच्चे में देखोगे जब आप जोड़ घटा गुना भाग जब सीख लेते हैं तो टीचर के द्वारा आपको बताया जाता है ये वाला 8, 12, 16 इसका लघुत्तम निकालिए, ऐसा आप लोग सीखा होगा। तो इसको कहते हैं भाग विधि। इसको कौन सा विधि कहते हैं? भाग विधि। ये हो गया भाग विधि। मौसोई जैसे निकालना है मुझे 8, 12 का तो 8 और 12 लिखेंगे, ऐसा वाला मौसा आप लोगों ने सीखा हुआ है। इसको कहते हैं भाग विधि। समझ में आ गया आपको? मैं आपको इसमें भाग विधि से आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बच्चों इस विधि से बनाने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको किसी भी संख्या का लॉसो और मौसो ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। क्या आप सभी बच्चों को अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है? अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है तब ही आपको इस वीडियो से प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो इस वीडियो से कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं जानते हैं कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं संख्याओं का, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने उसमें बताया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। उसमें आप अच्छे से पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीख लें, तब आपको इस वीडियो में आपको बहुत बेनिफिट होगा, जो आपको मैट्रिक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मैट्रिक में कई बार पूछा जाता है और पूछा ही जाता है ये। तो हम लोग यहाँ सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग मौसो और लौसो ज्ञात करेंगे। हमारे पास 5 सवाल है। पहला है 6 और 20 का, 26 और 91, 32 और 80, 96 और 404 और 5वां है 87 और 145। इसको मैं बताऊँगा आपको, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊँगा। आप इसको एकदम गौर से, अगर आप यहाँ मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो आप कान में लीड लगा लें, ईयरफोन लगा लें और एकदम इसको निचैन से एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इसको आप देखें। मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा। पूरे वीडियो को देखिए आप। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 20 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों आप हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे 6 को 6 बराबर दे देंगे, 20 है तो 20 बराबर दे देंगे। अब हम 6 का क्या निकालेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है, या देखिए हम निकालते हैं 6 का। कितने मरतबा लगेगा? 2 से लेगा, 2 तिया 6। अब तो नहीं लेगा, तो 2 एक ही मरतबा है ना, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे गुना, और 3 एक मरतबा लिखेंगे। एक ही मरतबा आ गया तो 1, 2 मरतबा आ गया 2 एक मरतबा है तो हम 2 लिख दिए। अब हम किसका निकालेंगे? 20 का। 20 का फिर निकालिए, 20 का सम संख्या लास्ट में जो 2 से कटेगा, 2 धन के 20, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10। अब 2 कितना बार आया? 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 2 का पावर हम 2 लिखेंगे। 2 बार आया तो 2 लिखेंगे और 2 का पावर 2 लिखेंगे। 5 एक बार आया तो 5 का 5 लिखेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? तो इसको हम बनाएंगे। देखिए अब लिखेंगे जिस संख्या का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है उस संख्या को लिखेंगे एचसीएफ। किस किस का निकालना? 6, 20 का ना, तो हम लिखेंगे कोष्ठ में 6 और 20 बराबर, यानी इसी दोनों संख्या का एचसीएफ हम क्या कर रहे हैं? तो ज्ञात कर रहे हैं। इसलिए हमने लिखा एचसीएफ और 6 और 20 हमने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे? तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा संख्या है जो दोनों गुणनखंडों में है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 20 के अभाज्य गुणनखंड में। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि 2 जो है ये दो इस दोनों में है, तो हम 2 ले लेंगे। जो दोनों में है वो हम ले लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसका घात देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? तो घात। अब देखिए इसका घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसका घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसका घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। जिसका कुछ घात, जैसे हम 5 लेंगे, इसका मतलब 5 का घात 1 हो गया। अब हम इसे देखेंगे कि 2 तो हम ले लिए, लेकिन इस दोनों में सबसे बड़ा घात कौन सा है जो दोनों में मिल रहा है? तो हम कहेंगे कि 1। देखिए इसमें 2 का घात 1 है और इसमें 2 का घात 1। कहोगे सर अब कैसे 2 का घात 1? तो हम 2 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 1 गुने 2 का पावर 1 क्या लिख सकते हैं? तो इसका मतलब क्या? 2 का पावर 1 मतलब 2 गुने 2 बराबर 4। इसको भी जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ये बराबर आ गया।
तो इसमें 2 का पावर 2 में हमने क्या देखा कि 2 के पावर 2 में 2 के पावर 1 भी है। आपको अगर पूछेंगे बताइए 2 का पावर 5 है, क्या इसमें 2 का पावर 1 है? बिल्कुल है, इसमें 2 का पावर 1 भी है और 2 का पावर 4 भी है। इसी में अगर हम फिर से लिखते हैं 2 का पावर 5 को, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 भी है और 2 का पावर 3 भी है, क्योंकि पावर पावर जोड़ देंगे तो जुट जाएगा। तो आप इसको समझ गए हम कैसे निकालें। अगर आपको बोल दे कि बताए 2 के पावर 7 में 6 के पावर अभाज्य गुण संख्या लेते हैं, मान लीजिए 5 के पावर 7 में क्या 5 का पावर 2 इसमें है? बिल्कुल है। 5 का पावर इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 तक है, बिल्कुल है। तो हमको इसमें क्या करना होता है मौसम में, तो मौसम में हमें वह पावर लेना होता है जो दोनों में होता है। तो दोनों, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 1 है इसमें भी 1 है, तो 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 मतलब क्या होता है? 2 ये होता है, ये 2 आंसर है। ये हमारा क्या हो गया? मौसम ज्ञात हो गया। देखा आपने बच्चों कितना आसान है। अब इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे LCM, कोष्ठ में लिखेंगे इसी संख्या को 6 और 20। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वही देखेंगे कि पहले कौन सा संख्या है जो दोनों में मिल रहा है। तो 2 है जो दोनों में मिल रहा है, मगर इसमें फिर क्या देखेंगे, इसका उल्टा, मौसों का उल्टा लौसम होता है। मौसों में क्या हुआ था कि हमें सबसे बड़ा घात लेना था, लेकिन जो दोनों में मिले वो लेना था। लेकिन इसमें क्या करना है कि सबसे बड़ा घात लेना है, जो संख्या हम ले रहे हैं उसका सबसे बड़ा घात लेना है। तो इसमें सबसे दोनों में जो सबसे बड़ा घात है, तो दोनों में सबसे बड़ा घात कौन? 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। कोई दिक्कत? गुड। अब क्या करेंगे, अब जो संख्या नहीं मिल रहा है, जो संख्या किसी दोनों में से किसी में नहीं मिला वो सबको लिख लीजिए। ये 3 किस दोनों में नहीं मिला तो 3 लिख दीजिए, इसको 3 का पावर 1 लिख लेंगे। 5 नहीं मिला तो 5 का पावर 1 लिख लेंगे। अब सबको गुणा करेंगे, 2 दूना 4 गुने 3 का पावर 3, 5 का 5 बराबर 4 × 12 = 5 = 60। देखे मैंने कैसे निकाला? गुड। मैंने इसमें क्या करते हैं कि मौसम में हमें जो सबसे पावर जो दोनों में है इक्वल वही लेना है, लेकिन लॉसों में जो सबसे बड़ा पावर उसको ले लेना है, और बाकी जो संख्या नहीं मिला उस सभी संख्या को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे नोट कर दें। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 हम यहाँ फिर लिखेंगे हल। 26 बराबर लिखेंगे और 91 बराबर लिखेंगे। हम क्या करेंगे, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो लिखेंगे 26, 2 मरतबा लगेगा 13। अब तो अभाज्य संख्या हो गया, तो 2 गुना 13। अब निकालेंगे 91 का। 2 से ये तो कटेगा ही नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से क्योंकि 9 1 10 नहीं कटेगा, 4 से काटना ही नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से कटेगा, 13 7 91 होता है। तो 7 गुने 13, 7 गुने 13। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे HCF, किस किस का निकाल रहे हैं? 26 91 बराबर। अब आप इसमें बताइए इसमें कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 इस दोनों में नहीं है, 7 में नहीं, लेकिन 13 जो है दोनों में है। तो क्या करेंगे 13, और इसका घात तो दोनों का एक ही ना है, घात एक ही मिल रहा है, तो सिर्फ 13 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझे? घात दोनों का एक ही है, इसलिए हम उसी संख्या को लिख देंगे। अब लिखेंगे LCM 26 91। इसका भी वही काम करना है कि देखना है कि कौन सा संख्या जो दोनों में है। तो दोनों में 13 है तो 13 लिख लेंगे, इसका पावर एक ही है तो एक ही लिखेंगे, और जो संख्या नहीं मिलेगा उस संख्या को भी हम इसमें क्या करेंगे, तो लिख लेंगे। 2 नहीं मिल रहा है तो 2 लिख लीजिए, 7 नहीं मिल रहा 7 लिख लीजिए। अब इसको गुणा कीजिए, 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुणा कीजिए, 7 6 42 2 हाथ में, 4 7 14 14,018 यानी 182। क्या आप इसको समझे मैंने कैसे निकाला? मैंने सबसे पहले इस 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, उसके बाद HCF में काटते हैं कि जो दोनों में मिलता है, जो संख्या जो कॉमन होता है उसी को हम लिख लेते हैं। तो 13 दोनों में मिलाते 13 हो जाएगा, और इसका पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं तो उसका 1 है, यानी इसके 1 है तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद LCM में क्या करते हैं, उसमें भी वही करते हैं कि जो दोनों में मिलता है उसको नोट करते हैं, तो उसको नोट कर लिए, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो 2 नहीं मिला 2, 7 मिला 7, ये हो। तो क्या आप इसको समझ गए अच्छे से? वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। आप इसको एकदम अच्छे से सीखिए, एकदम बारीकी से, एकदम आपसे अगर इसको आप अच्छे से सीखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहती है।
हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 32 और 80। तो इसको हम लिखेंगे हल 32 बराबर और 80 बराबर। हम इसको क्या करेंगे, अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम इसका क्या करेंगे तो निकालेंगे। 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 मरते लेगा 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 कितना मरता आया 1 2 3 4 5। तो 2 का पावर कितना लिखेंगे 5। कोई दिक्कत जी नहीं, वेरी गुड। अब निकालेंगे 80 का। 80 का निकालिए। 2 से लगेगा 40, 2 से लगेगा 20, 2 से लगेगा 10, 2 से लगेगा 5। 2 कितना मरता है 2 आया 4 मरते। तो 2 का पावर क्या लिखेंगे 4, और इसमें 5 आया 1 मरते तो 5 का 5 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या निकालना है HCF। तो लिखेंगे HCF किसका निकालना है 32 80 का। तो लिखेंगे 32 80 बराबर। अब इसमें कौन सा संख्या जो दोनों में है, तो ये 2 जो है ये दोनों में है तो 2 लिखेंगे। जो दोनों में उसको लिखेंगे, घात को हम बाद में लिखेंगे, पहले जो संख्या मिल रहा है उसको लिखेंगे। 2 दोनों में मिल रहा है, हम 2 लिख दिए। अब बताइए इसमें कौन सा पावर है जो दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ 2 का पावर 5 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो 5 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 4 यहाँ 2 का पावर है, तो 2 का पावर 4 इसमें भी ना है, तो इसलिए 2 का पावर 4 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 2 का पावर क्या करेंगे 4 लिख देंगे। जब 2 संख्या मिलेगा, जो घात कम रहेगा वही घात हम इसको क्या करेंगे तो लिख देंगे। क्लियर, वेरी गुड। अब इसमें तो 5 नहीं है तो यही हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे 2 को 4 बार गुना कर देंगे। तो 4 बार गुना कीजिए, यही है 2 को 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 8 दूनी 16। कितना लोग आ गया, सॉरी मौसा कितना आ गया 16। अब क्या निकालेंगे LCM कितना का 32 80 का। LCM में वही करते हैं, पहले जो संख्या मिलता है उसको लिखेंगे। तो पहले कौन सा संख्या दोनों मिल रहा है 2 मिल रहा है, और इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा घात कौन सा है। तो सबसे बड़ा दोनों 2 का सबसे बड़ा घात क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे गुना में। अब देखिए 5 जो है किसी में नहीं मिला, तो जो नहीं मिला उसको भी नोट कर लेंगे, नोट करेंगे। 2 को जब 5 में गुना करेंगे तो कितना होता है, इसी गुना कीजिए, 2 दूनी 4 4 8 16 16 दूना 32। 32 को फिर 5 से गुना कीजिए। 32 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 160 इसका LCM आ गया। तो देखा बच्चों कितना आसानी से हमने इसको बनाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, या आप इसको वीडियो को बार बार पीछे करके आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। आप इसको एकदम बारीकी से देखिए, बारीकी से देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। यहाँ पे 4 लिखा हुआ, यहीं पे हम डायरेक्ट लिखेंगे हल। 96 का 96 लिखेंगे और 404 का 404 लिखेंगे। हम 96 का क्या निकालेंगे 96 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ निकालते हैं, चलिए सम संख्या तो 2 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48 दूनी 96 होता है। अब क्या करेंगे तो फिर ये सम संख्या 2 से कटेगा, 24 दूना 48 होता है, फिर 2 से कटेगा 12 होता है, फिर 2 से कटेगा 6 होता है, फिर 2 से कटेगा 3 होता है। अब ये अभाज्य संख्या हो गया। 2 कितना बढ़ता है 1 2 3 4 5 बढ़ता है, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 5 गुने और 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये सम संख्या तो 2 से कटेगा 202, ये सम संख्या 2 से कटेगा 101। अब क्या करेंगे, क्या ये किसी संख्या से कटेगा। अब कोई संख्या ऐसा है जो इसको काट दे, 1 से नहीं कटेगा, काटना है ना 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से काटना है ना 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए तो इसको 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 का 7 3 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 10 11 12 13 14, किसी पहाड़ा में 101 आता ही नहीं, ये तो अभाज्य संख्या है ना, तो अब नहीं कटेगा। तो 2 कितना बार आया 2 आया 2 बार, तो लिखेंगे 2 का पावर 2 और गुने 101 लिख देंगे। क्या आप इसको निकालना सीखे पहले, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया हुआ हूँ, यहाँ पे मैं अब आपको ये नहीं सिखा सकता प्लीज़, क्योंकि मेरा टॉपिक अलग है। इसको आप सीख रहे हैं तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे HCF किसका निकाल रहे हैं 96 और 404 का।
तो क्या करेंगे, आपको हम बताए हुए हैं कि क्या करेंगे, तो इसका हम दोनों का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कौन सा संख्या जो दोनों में है, तो 2 है दोनों में। अब उसमें सबसे छोटा घात कौन सा है जो दोनों में मिल रहा है, तो 2 जो है दोनों में मिल रहा है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। क्या इसके बाद कोई संख्या जो दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 आंसर हो जाएगा। फिर लिखा लेंगे LCM कितना का, 96 और 404 का। इसमें वही करेंगे कौन सा संख्या जो दोनों में मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है दोनों में मिल रहा है, और 2 का सबसे बड़ा घात वो लिखेंगे, तो सबसे बड़ा घात कितना है, 5 गुने में। 3 नहीं मिल रहा है तो 3 को लिख दीजिए, 101 नहीं मिला तो 101 को लिख दीजिए। मतलब लॉसों में जो मिल गया उसका घात पहला वाला लिखे, बड़ा वाला, और जो संख्या नहीं मिल रहा है उस सभी संख्या को क्या करना है, तो हमें उतार देना है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 2 को जब 5 पे गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए, 5 बड़ा 2 दूने 4, 4 दूना 8, 16, 16 दूना 32। 32 को अभी 3 से गुना करेंगे, फिर 101 से गुना करेंगे। गुना कीजिए 32 को 3 से, 2 तिया 6, 3 तिया 9 गुने 101। अब 101 को 96 से गुना कीजिए, हम यहाँ गुना करते हैं 101 को 96 से, तो क्या हो जाएगा, 6 इकाई 6 0, 6 इकाई 6 9, 9 0 0, 9 इकाई 9, 6 9 6 9, कितना आ गया, 96 96 आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने कैसे इसको निकाला। अब हम लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हम उस पर चल रहे हैं। तो क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, वेरी गुड, आप इसको समझिए। इस वीडियो को आप एक बार तब नहीं समझ पा रहे, 2 मरतबा, 2 नहीं 3 मरतबा, आप इसको देखिए। इसको आप, मैथ एक ऐसा विषय है जिसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना उसमें महारथी हासिल कीजिएगा। 5 क्वेश्चन को यही हम हल करते हैं, लिखेंगे हल 87 बराबर और लिखेंगे 145 बराबर। तो 87 और 145 को क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे 87 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से तो नहीं करें क्योंकि विषम संख्या है। अब हम 3 से देखेंगे। 3 से करने का नियम क्या है कि इस दोनों को जोड़ेंगे। 8 7 15 आ गया, 8 7 15, 15 3 से कटता है, तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6, 2 3 नमा 27। अब 29 तो अभाज्य संख्या तो नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 3 गुना 29। अब क्या करेंगे, 145 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या। 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने का क्या नियम है कि इसको हम सबको जोड़ेंगे। तो 1 का 4 5 5 10, 10 3 से नहीं कटता, तो संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, काटिए। 5 दूनी 10, 4 5 9 45। अब ये भी 29 अभाज्य संख्या हो गया, तो हो गया 5 गुने 29। अब क्या करेंगे, लिखेंगे HCF 87 145। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा संख्या है जो दोनों में है। तो इसमें देख रहे हैं कि 29 जो है वो दोनों में है, तो 29 लिख देंगे। अब उसके बाद कोई संख्या नहीं, जो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। जो संख्या दोनों मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अब निकालेंगे LCM किसका, 87 का और 45 का। तो क्या हो जाएगा, इसका हम निकालेंगे। तो इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा, जो संख्या दोनों में उसको लेंगे। तो दोनों में 29 है तो 29 लेंगे गुना, और जो किसी में नहीं है, दोनों में से किसी में नहीं है, जो दोनों है उसका जुड़ा नहीं मिल रहा है तो सब उतार लेंगे। 3 2 इसमें नहीं है तो 3 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। अब गुना कर देंगे, 29 गुने 5 या 15। अब 29 को 15 से गुना कीजिए, 29 को 15 से हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं। 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 10 और 10 4 14, 9 इकाई 9, 2 इकाई 2, 5 5 9 4 13 के हाथ में 1, 2 3 1 4, कितना गया 435। कितना गया 435। तो बच्चों आपने देखा कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना सीख गए। बच्चों इसमें एक चीज़ छूट गया है, अब तक हमने जो भी वीडियो निकाला उसमें सब में कोई ना कोई एक अंक जो है दोनों में मिलता था। अब सवाल आ रहा है कि अगर आपको कोई ऐसा संख्या दे दे जिसमें कोई भी संख्या नहीं मिले दोनों में, तो क्या कीजिएगा, ये कन्फ्यूजन है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसी वीडियो में आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास कोई संख्या है, क्वेश्चन अब हम 6 लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या, सपोज देखते हैं हमारे पास मान के चलिए है 15, क्या है 15, और हमारे पास दिया हुआ है मान के चलिए 17। ये 2 संख्या है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल 15 बराबर और 17 बराबर। 15 का गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 5, 5 या 15, और 17 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, लिखेंगे HCF किसका, 15 और 17 का। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे कौन सा संख्या है जो दोनों में मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 17 जो है ना तो इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया भाई, यहाँ कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तो कैसे होगा सर? आपने तो बताया कि जो संख्या मिलता है वो संख्या लिखेंगे, हमने तो बताया, सही बात है। अब यहाँ नहीं मिला तो हम क्या करें? तो क्या कुछ नहीं कर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, ये तो सबसे ईजी है। अगर किसी दो संख्या का मौसम निकालना है अभाज्य गुणनखंड से, और वो दोनों संख्या में से कोई भी फैक्टर जो उसका गुणनखंड निकला अभाज्य गुणनखंड, वो दोनों में से किसी में नहीं मिल रहा है, तो उसका मौसम हो जाएगा 1। याद हुआ आपको बच्चों? और ये ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है, लिख लीजिए। दो अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है। हमेशा जो भी दो अभाज्य संख्या, जैसे आपको दे देगा 2 और 3, इसका मौसम क्या हो जाएगा, 1 होगा। 2 देगा, 5 देगा, मौसम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या जैसे आप लेते हैं, मान के चलिए आप ले लीजिए, दो अभाज्य संख्या का मौसम में क्या होता है, 1 ही होता है, ये फिक्स है। और एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या का मौसम भी 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का मौसम तो 1 होता ही है, और एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या का मौसम भी 1 होता है। सपोज हम लिखते हैं, ये तो आप जान ही लीजिए कि दो भाज्य अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है, 1 होता है। और एक अगला लिख लीजिए, एक भाज्य और एक अभाज्य, एक भाज्य और एक अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है, हमेशा। जैसे मान चलिए हम एक 4 लेते हैं और एक हम 5 लेते हैं, ये भाज्य या भाज्य है। इस दोनों का मौसम निकालेंगे तो क्या कोई ऐसा संख्या जो दोनों को काटता हो, नहीं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, मौसम बराबर 1 हो जाएगा। हम लेते हैं मान लीजिए 12 और लेते हैं 13, इस दोनों में कोई सा संख्या है जो दोनों को काट सके, तो क्या हो जाएगा, मौसम बराबर 1। मौसम का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उस दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, वही उसका क्या होता है, मौसम। तो बच्चों आपने देखा कि हमने आपको बताया कि जब कभी भी कोई संख्या कॉमन नहीं आ रहा तो उस संख्या का मौसम क्या हो जाएगा, 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, 15 और 17 का। तो एलसीएम जो नहीं मिला तो सबको लिख दीजिए। 3 नहीं मिला तो 3 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए और 17 लिख दीजिए। गुना कीजिए, 5 × 15 और 15 को 17 से गुना कीजिए। 15 को 17 से, 17 × 5 = 85, 17 का 17, 5 7 5 7 15 5 कितना हो गया, 255 आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इसमें दो संख्याओं का मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना देखा। मैं आपके लिए एक अगला वीडियो जरूर लेके आऊँगा। अभी जिसमें आपने 2 संख्या था, मैं आपको 3 संख्या वाला का अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना सिखाऊंगा। जैसे सपोज आपको दे देगा 8, 12 और 16, इस 3 संख्या रहेगा। इसमें जो भी देखे 2 संख्या, 2 संख्या है, 2 संख्या है, 2 संख्या है, 2 संख्या। अब मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें 3 संख्या दिया रहेगा, तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं होगा। तो लव यू बच्चों, आई विश आप अच्छे से रहेंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। पढ़ाई कोई बहुत बड़ी, इतना बड़ा पहाड़ नहीं। आप एक ही दिन में बहुत नहीं सीखना है। आप एक दिन में एक टारगेट बनाए कि मुझे आज एक दिन में एक चीज़ को सीखना है, और शाम में आपको देखें कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या सीखा। अगर नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, और सीखा तो क्या सीखा। तो लव यू बच्चों, थैंक यू।